हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में अभी डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली स्टॉक स्टॉक हेजिंग 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 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेजिंग विद स्टॉक फीचर से। ठीक है, चलो हेजिंग विद स्टॉक फीचर मतलब क्या, तुमने कोई स्टॉक खरीद के रखा है या तो सेल करके रखा है। ठीक है, जो भी करके रखा हुआ है दोनों ही केस में आप हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग विद स्टॉक फीचर वो बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फीचर के साथ हम लोग स्टॉक हेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, फीचर में क्या होने वाला प्राइस उस हिसाब से। ठीक है, अभी स्टॉक मिस्टर आकाश ने होल्ड करके रखा है 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड का। 5000 इक्विटी शेयर उसने खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, these shares are currently quoted at 480, मतलब उसने 480 पे खरीदा होगा। 480 आज का भाव चल रहा है। 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड इज कोटेड एज 492 पर शेयर। बोल रहा है 6 मंथ के बाद का फ्यूचर प्राइस चल रहा है टाटा लिमिटेड का 492। अब तुम उस पर सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुमने आज क्या क्या कर रखा है उस स्टॉक के बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ मिस्टर आकाश कैन हेज कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशन। एक्चुअल प्राइस स्टॉक का 460 हो गया और एक्चुअल प्राइस 500 हो गया। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा। केस 1, रियल मार्केट में आज तुमने क्या करके रखा है, आज तुम्हारे अकाउंट में बाय करके रखा है तुमने 5000 शेयर्स ऑफ इक्विटी टाटा लिमिटेड 480 में, मतलब तुम्हारे डीमेट अकाउंट में 24 लाख रुपए का शेयर्स दिख रहा होगा। ठीक है, समझ रहे, आकाश ने 5000 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा है 480 रुपीज पे, तो इन्होंने आज बाय करके रखा है। ठीक है, अब इनको डर क्या लग रहा है कि फ्यूचर में अगर इसका प्राइस गिर गया तो तुम क्या करो, फ्यूचर में सेल कर दो ना, मतलब आज ही से ही सेल कर दो। फ्यूचर में जो जो पोजीशन अभी आप रियल मार्केट में लियो ना, तो उसका उल्टा कर दो। कौन से मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, तो गिर जाएगा, वही डर है, गिर जाएगा तो कम में बेचना पड़ेगा, तो वहां पे सेल करने का पोजीशन ले लो। तो फ्यूचर फ्यूचर प्राइस क्या दिया हुआ, 6 मंथ फ्यूचर प्राइस 492, तो 492 पे सेल करने का कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में कॉन्टेक्ट कर लिया सेल करने का @492 आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, समझ गई बात, खत्म हो गया बात। ठीक है, अब आफ्टर आफ्टर 6 मंथ, यहाँ पे क्या हुआ, 6 मंथ का है ना, एक्चुअल प्राइस मार्केट में 460 होगा, तो एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है उसी दिन ये फ्यूचर मार्केट का भी सेम प्राइस चलेगा। ठीक है, तो 460 हो गया, तो 460 का तो देखो तुमको डर था 480 से नीचे ना चले जाता, 4 नीचे नीचे चला गया, तो यहाँ पे आप सेल करना पड़ेगा 460 में, मतलब तुमको लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपीज पर शेयर। 5000 शेयर के पीछे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, खत्म हो गया बात। ठीक है, आते हैं फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में तुमने तो सेल कर दिया था 492 पे, अब उसको क्रॉस करने के लिए, मतलब कैंसिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे, बाय करना पड़ेगा। और बाय करने कितने पे करोगे, जो चल रहा है एट द एंड, मतलब 460 पे चल रहा है, तो यहाँ पे 492 में सेल किया था, 460 पे चल रहा है, तो मतलब तुम्हारा 32 रुपीज का बेनिफिट हो गया। देख रहे हो ना, सेल किया 492 पे, बाय किया 460 पे, तो 5000 पर शेयर बेनिफिट होगा, 1,60,000 को तुमको गेन हो गया। तो नेट देखा जाए यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में गेन और रियल मार्केट में लॉस, तो नेट गेन तुमको 60,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आया, मतलब जो तुमने रियल मार्केट में किया उसका अपोजिट कर लो फ्यूचर मार्केट में, इतना याद रखो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे बढ़ते हैं केस टू में। देखो केस टू में रियल मार्केट में तुमने क्या किया था, 5000 शेयर बाय किया था 480 पे, और फ्यूचर मार्केट में तुमने 492 पे सेल किया था 5000 शेयर, ये अपना पोजीशन था। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से देखो, फ्यूचर मार्केट में 492 चल रहा था, तो हमने सेल करने का क्यों डिसीजन लेता, क्योंकि हमने रियल मार्केट में बाय करके रखा हुआ था। ठीक है, अब 500 चला गया प्राइस, अगर 500 चला गया तो रियल मार्केट में तुमको बेनिफिट हो गया 500 रुपीज में, अब तुम बेचोगे क्योंकि तुम्हारे डीमेट में पड़ा हुआ था ना, बाय करके रखा था 480 पे, तो 500 बेचोगे, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा पर शेयर, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर मार्केट तुमने 492 पे सेल किया था, तो अब तुमको उसको काटने के लिए बाय करना पड़ेगा। अब स्क्वायर ऑफ करने के लिए अब बाय करोगे तो कितने बाय करोगे, जो चल रहा है आज क्या चल रहा है 500 चल रहा है, तो 492 पे सेल किया था, 500 पे बाय करोगे, तो महंगे पे बाय कर रहे हो, सेल तुमने सस्ते पे किया, 8 रुपए का पर शेयर लॉस हो गया, 5,000 रुपए 5,000 शेयर पर शेयर कितना होगा, 40,000 रुपए का टोटल लॉस हो गया। ठीक है, तो नेट तुमको प्रॉफिट हुआ रियल मार्केट में 1 लाख और इधर पे लॉस 40,000, तो नेट गेन 60,000 का हुआ, खत्म हो गया बात। अब ये तो हो गया स्टॉक के साथ हम लोग ने हेज किया। ठीक है, हमारा हेज स्टॉक के साथ था, मतलब जो स्टॉक हम लोग खरीदे उसी के साथ हमारा हेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि समझ लो तुमको स्टॉक, तुम्हारे स्टॉक का फीचर्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, या तो तुमको नहीं करना, तुमको इंडेक्स के साथ करना है, तो समझ लो अलग अलग प्रकार के शेयर होते हैं, टाटा, वेदांता, इंडस्ट्री, ये सब अलग अलग मैंने बताया था। ठीक है, अब इसको तुमको हेज करना मार्केट के साथ। मार्केट मतलब कौन, एनएससी बीएससी वो मार्केट हो गया। ठीक है, जो सारे इंडेक्स, मतलब सबका एक, मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव समझ लो ऐसा। ठीक है, एनएससी बीएससी, तो वो पूरा मार्केट होता है। अब इसके साथ तुमको हेड्स करना, तो पहले तो तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारा और मार्केट का रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब तुम्हारा मार्केट का बीटा क्या है, बीटा मतलब रिस्क है ना। अब तुम्हारा शेयर 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का तुमने होल्ड करके रखा है किसी शेयर को। ठीक है, तुम उसको इंडेक्स के साथ हेज करने जा रहे हो, तो इंडेक्स बाय या सेल करोगे, तुमने यहाँ बाय किया तो इंडेक्स सेल करोगे, और अगर मार्केट में तुमने अपना शेयर सेल करके रखा हो तो मार्केट में इंडेक्स क्या करोगे, बाय करोगे। ठीक है, लेकिन कितना बाय करोगे कितना सेल करोगे तुम्हारे बीटा के हिसाब से वो चेक करना पड़ेगा कि मार्केट जितने से गिरता है तुम कितने से गिरते हो, वो बीटा बताता है ना। अगर समझ लो मार्केट 1% से गिर रहा है तो तुम 3% से गिर रहे हो, तो तुम्हारा बीटा मार्केट का 3 है, तो तुमको उतना हेज करना पड़ेगा। तुम्हारा अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो तो 2 लाख इंटू 3, तुमको 6 लाख का हेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब मार्केट अगर 2 लाख, तुमको 2 लाख अपना बचाना है ना, 2 लाख को हेज करना है, तो तुमको एक्स्ट्रा हेज करना पड़ेगा। 6 लाख का तुम वहां पे कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, तब जाके नेट तुम्हारा 2 लाख यहाँ पे सेट ऑफ होगा। समझ रहे, नहीं समझ रहे तो यहाँ पे देख लो अभी वापस से। हेजिंग विद इंडेक्स फ्यूचर क्या बोलता है
कि बीटा वेरी इंपॉर्टेंट बीटा रोल आता है, क्योंकि बीटा इसमें इसके लिए आता है क्योंकि निफ्टी और तुम्हारा रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में तुम अपने अपने खुद के शेयर के साथ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे खुद के शेयर के साथ ऊपर कर रहे थे हेजिंग विद स्टॉक फ्यूचर। इसमें तुमको मार्केट के साथ करना है तो बीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि विदाउट बीटा तुम नहीं कर सकते हो हेज, तुमको लॉस हो जाएगा एट द एंड। अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स होल्ड करता है 4000 इक्विटी शेयर टाटा लिमिटेड का। सर शेयर आर करेंटली प्राइस है 400 रुपया पर शेयर चल रहा है, ठीक है, 4000 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा है। देखो यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है, 4000 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा है, 400 रुपए का 16 लाख का उसका पोर्टफोलियो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। कोरिलेशन इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड विद निफ्टी। निफ्टी के साथ तुम्हारा कोरिलेशन कितना 0.8, मतलब आर की वैल्यू दी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ दोनों का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो हमको बीटा निकालने आ जाएगा, ठीक है, बीटा निकालने आ जाएगा। निफ्टी इज कोटेड एट 7960 इन स्पॉट। स्पॉट में क्या लेना देना नहीं, हमको निफ्टी का फ्यूचर्स देखना है, तो फ्यूचर्स देखेंगे ना। 3 मंथ निफ्टी फ्यूचर्स इज कोटेड एट 8000, मतलब 8000 पे चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर। अब तुमको बाय करना है कि सेल करना है वो तुम नीचे डिसीजन लोगे। अब देखते क्या करना है। You are required to explain how the investor can create perfect hedge. What perfect hedge करना है? What will be the outcome if after 3 months the same share price fall? शेयर का प्राइस 340 हो गया या तो 448 हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, टाइटन का स्टॉक का रिस्क कितना है 6% है, तुम्हारे मार्केट का रिस्क कितना है 4% है। देखो ना यहाँ पे 6 और 4%, ठीक है। तो इतना मुझे बताओ, अगर मार्केट में रिस्क 4% है और इधर पे रिस्क 6% है, तो अगर मार्केट 1% से डाउन होगा, 1% से डाउन होगा, तो तुम कितने परसेंट से डाउन होगे? 1.5% से। 1.5% से डाउन होगा ना, समझ में आया? 1.5% से ये हो गया। देखो ना, मार्केट में रिस्क 4% है और तुम्हारा रिस्क 6% है, समझ में आ गया। तो मार्केट अगर 1% से गिरता है या बढ़ता है, जो भी होता है, तो तुम कितने परसेंट से ऊपर नीचे हो गए? तो 6 डिवाइड बाय 4, मतलब तुम 1.5% से ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। यही तो तुम्हारा बीटा होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन भी दिया, तो रिलेशन से क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको रिलेशन को इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीटा के केस में मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो में पढ़ाया था अच्छे से, यहाँ पे देख लो शॉर्टकट में। 1.5 इंटू 0.8 कर दोगे तो नेट तुम्हारा नेट बीटा आ जाएगा 1.5 इंटू 0.8, बीटा तुम्हारा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया बीटा निकालने का स्टाइल? तो 1.2 हो गया बीटा। इसका मतलब ये समझो कि मार्केट अगर 1% से ऊपर नीचे होगा तो तुम्हारा स्टॉक 1.2% से ऊपर नीचे होगा, तो बीटा ऑफ स्टॉक विथ मार्केट इज 1.2%। इतनी बात समझ में आ गई? बीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा निकालने आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास होल्डिंग कितना है? 4,00,000 शेयर होल्डिंग है, 400 रुपए का शेयर से पर शेयर 16 लाख का होल्डिंग है, ठीक है। तो तुमको मार्केट तुमने बाय करके रखा, तो तुम डर रहे हो कि 400 से नीचे चला गया प्राइस तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो वहां पे तुमको फ्यूचर मार्केट में क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। क्या सेल करना पड़ेगा? ऊपर वाले में तो हेजिंग विद स्टॉक कर रहे थे, तो स्टॉक को ही सेल कर रहे थे, 492 पे सेल किया था ना। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के साथ करो तो इंडेक्स को सेल करोगे, ठीक है। अब लेकिन कितना सेल करोगे? तो पहली बात तो देखो यहाँ पे तुमको टोटल हेज कितना करना है, तो 16 लाख के अमाउंट को हेज करना है। यस, अरे इसमें बीटा मल्टीप्लाई करो, टोटल आएगा कि टोटल पोर्टफोलियो तो तुम्हारा 16 लाख है, लेकिन 16 लाख का हेज नहीं, उससे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बीटा इज मोर देन 1 ना। बीटा अगर लेस देन 1, अगर 1 होता था बीटा तो 16 लाख का हेज करते थे। बताता हूँ बीटा का मतलब बताता हूँ अभी बीटा क्यों यूज करो। देखो 16 लाख का वैल्यू बीटा है, ठीक है, 16 लाख है, 16 लाख का वैल्यू है, इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो, 19,20,000 तुमको हेज करना पड़ेगा। 16 लाख नहीं, 16 लाख हेज करने से नहीं होगा। 16 लाख इंटू 1.2, 19,20,000, टोटल 19,20,000 अमाउंट को तुमको हेज करना पड़ेगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट, एक शेयर प्राइस कितने का है? निफ्टी का फ्यूचर्स कितने का अवेलेबल है? एक 8,000 का है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना पड़ेगा? 19,20,000 हेज करना है, डिवाइड बाय 8,000 कर दो, डिवाइड बाय 8,000, मतलब तुमको 240 शेयर ऐसा समझ लो, 240 इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स खरीदना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, जो भी हो। 240 इंडेक्स बोलते हैं या शेयर समझ लो, जो भी, 240 इंडेक्स तुमको फ्यूचर सेल करना पड़ेगा। क्यों सेल करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने रियल मार्केट में बाय करके रखा है। अब तुमने 240 इंडेक्स क्या किया? सेल कर दिया एट द रेट 8,000 पे। 8,000 चल रहा है ना वैल्यू, देखो 8,000 ही चल रहा था ना, तो 8,000 पे तुमने डिसाइड किया कि मैं सेल करूंगा। निफ्टी फ्यूचर को तुमने सेल कर दिया, ठीक है, इंडेक्स को तुमने सेल कर दिया 8,000 पे। अब 8,000 पे सेल किया, 240 करो, 19,20,000 आ रहा है ना, टोटल हेजिंग 19,20,000 का होगा, ठीक है। अब आफ्टर, अब समझ लो केस वन ने बोला कि शेयर का प्राइस 340 हो गया, शेयर का प्राइस 340 हो गया, तो 400 से 340 हो गया, मतलब तुमको लॉस हो गया यहाँ पे रियल मार्केट में। तो कितना? 400 से 340 हो गया, तो 4,000 शेयर के पीछे कितना लॉस हुआ पर शेयर? 60 रुपीज का लॉस हुआ। 400 में खरीदा था, 340 हो गया, 60 रुपीज का लॉस पर शेयर, 4,000 रुपीज, अब सॉरी 4,000 शेयर, तो लॉस हुआ तुमको 2,40,000 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वहां पे क्या हुआ वो चेक करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बताया कि इंडेक्स का प्राइस क्या हुआ, नहीं बताया, तो हमको निकालना पड़ेगा ना। देखो इंडेक्स हो गया 3, मतलब तुम्हारा शेयर का प्राइस 340 हो गया। देखो तुम्हारा शेयर का प्राइस 400 था, 340 हो गया, मतलब कितने से गिरा मुझे बताओ? 340 माइनस 400, मतलब 60 रुपीज से गिरा, डिवाइड बाय 400 इंटू 100, 15% से गिरा।
15% से गिरा, बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ, मार्केट अगर यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला था ना कि स्टॉक मार्केट अगर 1% से ऊपर नीचे होगा तो तुम 1.2% से नीचे होगे, ऊपर नीचे होगे, ठीक है। तुम अभी तुम्हारा शेयर कितना गिरा, 340 होगा, तुम्हारा शेयर 15% से गिरा, तुम्हारा शेयर 15% से गिरा, ये तुम्हारा ही है ना स्टॉक का। तो मार्केट कितने से ऊपर नीचे हुआ रहेगा बताओ, 15 डिवाइड बाय 1.2, मतलब मार्केट 12.5% से गिरा होगा। मार्केट कम से गिरा होगा ना, तुम्हारा बीटा ज्यादा है, मार्केट 12.5% से गिरा होगा तो तुम 15% से गिरे। देखो 12.5 इंटू 1.2 करो, तुम 15% से गिरे, ठीक है। तो ये हमको निकालना था कि मार्केट कितने परसेंट से गिरा, मार्केट पता चला हमको 12.5% से गिरा है, ठीक है। तो निफ्टी था कितना, 8,000 पे था, तो 8,000 से कितना हो गया, इस फ्यूचर्स वाला देखना, 8,000 से कितना हो गया, 8,000 माइनस 12.5%, ये 7,000 हो गया, ठीक है। तो ये 7,000 हो गया, पता चला 12.5% से कैसे गिरा, ठीक है। तो 8,000 में तुमने सेल कर दिया था, अब 7,000 में बाय करोगे क्रॉस करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तुमका प्रॉफिट हो गया 1,000 पर इंडेक्स। टोटल इंडेक्स कितना था 240, तो प्रॉफिट होगा 240, 2,40,000 इंडेक्स गेन हो गया टोटल, ठीक है। देखो एग्जैक्टली जो लॉस यहाँ पे हुआ वही एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने परफेक्ट हेज किया, तुमने नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तुमको, क्यों, क्योंकि तुमने तो जितना बीटा था तुम्हारा बीटा था, तुमने टोटल हेज किया। अभी समझ लो तो ऐसा बीटा के इस केस में बीटा नहीं होता, समझ लो बीटा नहीं होता तो क्या होता, अगर बीटा नहीं होता तो 16 लाख तुम टोटल हेजिंग 16 लाख का ही करते, और एक कॉन्ट्रैक्ट 8,000 का, मतलब एक शेयर 8,000 का, तो डिवाइड बाय 8,000, तुम 200 इंडेक्स खरीदते थे, जब तुम 200 इंडेक्स खरीदते थे तुमको प्रॉफिट भी 200 इंडेक्स के पीछे होता था, तो 200 इंटू 1,000 तुमको प्रॉफिट 2 लाख का ही होता था, तो 40,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ ना तुमको यहाँ पे 2,40,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 2 लाख का ही प्रॉफिट होता था, समझ रहे हो। तो नेट तुमको 40,000 का लॉस होता था, क्यों, बिकॉज तुमने टोटल हेजिंग नहीं किया, तुमको बीटा का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। देखो 2 लाख इंटू 1.2, 2,40,000 आना ना, तो तुम यहाँ पे तुमको 2,40,000 हेज करना है, तो वहां पे तुमको क्या 2 लाख का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तुमको 2,40,000 का ही प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए बीटा आता है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो 200 इंडेक्स से सिर्फ 2 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख इंटू 1.2 करो, 2,40,000 जाना, मतलब तुमको मार्केट में अगर 2 लाख का प्रॉफिट कर, मतलब मार्केट में 2 लाख का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो तुमको 2 लाख, मार्केट में 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो तुमको 2,40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर तुम सिर्फ 16 लाख हेज करोगे ना तो तुमको 2 लाख का ही प्रॉफिट होने वाला है, समझ में आ रहा है। बीटा बीटा की इंपॉर्टेंट है, अभी इतना बीटा के पीछे नहीं पा सकता मैं, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, बीटा की यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि तुम्हारा और मार्केट का सेम रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब चलो इसके क्वेश्चन भी कर लेते तो समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट इन करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डायवर्सिफाइड इक्विटीज 90 करोड़ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, कैश बैंक इसका 10 करोड़ का, 100 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट है। बीटा ऑफ इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो 1.1, बीटा ऑफ इक्विटी शेयर्स का बीटा 1.1 है। द इंडेक्स फ्यूचर इज सेलिंग एट 4,300, ठीक है। 4,300 में इंडेक्स फ्यूचर का गेम चल रहा है, ठीक है। तुमको उसमें जो करना करो, बाय करना, सेल करना सेल करो। फंड मैनेजर अप्रेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट मोस्टली बाय 10%, बोलता है कि इंडेक्स 10% से गिरेगा। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग, बोला कितना उसको शॉर्ट करना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है। वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, बोला एक में 50 यूनिट्स आते हैं। सब्सटेंट योर आंसर रिसीविंग फंड मैनेजर अप्रेंशन विल मटेरियलाइज, ठीक है। अब देखो रियल मार्केट में तुमने क्या करके रखा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 90 करोड़ का। देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 90 करोड़ का वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। अब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो बीटा है, देखो बीटा जो यहाँ पे है 1.1 है, इक्विटी शेयर्स ऑफ पोर्टफोलियो का बीटा 1.1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स विल फॉल एट मोस्ट बाय 10%, तो तुम कितने से गिरोगे, 10 इंटू 1.1, मतलब तुम गिरोगे 11% से, तो 90 माइनस 11% करो तो तुम्हारा शेयर 80.1 हो जाएगा, तुम्हारे शेयर्स का वैल्यू 80.1 हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि 1% से अगर गिरोगा तो तुम 1.1% से गिरोगे, तुम्हारा बीटा दिया हुआ यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का बीटा 1.1 है, ठीक है। तो मार्केट अगर 10% से गिरा तो तुम 11% से गिरोगे, बराबर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 11% से गिरोगे तो ये कितने से गिरेगा, 90 करोड़ से 80.1 हो जाएगा, मतलब तुमको लॉस यहाँ पे 9.9 करोड़ का होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, 9.9 करोड़ का लॉस होगा। अब यहाँ पे तुमको तुमको कितना हेज करना चाहिए, मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू कितना इक्विटी शेयर्स का, कैश में थोड़ी ना रिस्क रहता है, तुम्हारा वैल्यू 90 करोड़ का, ठीक है। तुमको 90 करोड़ का हेज करना चाहिए, 90 इंटू 1.1 बीटा मल्टीप्लाई करके इतना हेज करना चाहिए, इतना हेज करना चाहिए ना 90 इंटू 1.1, क्योंकि तुम्हारा बीटा मार्केट के साथ जो रिलेशन है 1.1 का है बीटा, तो 99 करोड़ तुमको हेज करना चाहिए, ठीक है। 99 करोड़ हेज करोगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालोगे, 99 करोड़ और एक में कितना है 50 का, एक में 50 यूनिट है, ठीक है, एक में 50 यूनिट है। देखो कितने पहले बिक कितने का रहा है, एक शेयर कितना का बिक रहा है 4300 का बिक रहा है, ठीक है। शेयर मान के चलो इंडेक्स को, एक शेयर 4300 में बिक रहा है, ठीक है। 99 करोड़ का टोटल तुमको हेज करना है, तो टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो 99 लाख डिवाइड बाय 4000, 99 करोड़ डिवाइड बाय 4300, ठीक है। तो टोटल इतने यूनिट्स तुमको बाय या सेल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एक बंच में 50 यूनिट्स आते हैं, एक बंच में 50 यूनिट्स आते हैं, टोटल तुमको पता चला इतना यूनिट, जैसे वहां पे 240 इंडेक्स आते हैं, वैसे यहाँ पे इतने यूनिट्स तुमको 2,30,000 तो 30,000 इतने यूनिट्स तुमको सेल करने, ठीक है। अब एक में 50 यूनिट आ रहा, तो टोटल बता दो कि कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइड 50 करोगे तो 4604 कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप, या 0.65 तो 4605 कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब तुमको पता है कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, अब सेल कर दो 4300 पे, 4605 कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब जब ये गिर गया कितना हो गया 4300 से, ये 10% से गिर गया 3870 हो गया, तुम बाय करोगे 3870 पे, तो तुमको बेनिफिट कितना हो गया 4600, 4000 कितने में तुमने सेल किया था, 4300 पे सेल किया था, और 3870 हो गया, तो कितना बेनिफिट हुआ 430 का बेनिफिट हुआ, 4605 कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, तो इंटू 50 था ना, एक यूनिट में 50 था, टोटल इतना बेनिफिट हुआ पर यूनिट, तो 4605 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इतना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट था, ठीक है। तो टोटल बेनिफिट 9 करोड़ 90 लाख हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गिरने से तुमको 9 करोड़ 90 लाख का लॉस भी होता है, यहाँ पे 9 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट होगा, तो दोनों नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट हेजिंग, बीटा के साथ तुम कर रहे हो, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, अ ट्रेडर इज हैविंग इट्स पोर्टफोलियो शेयर्स पर ₹85 लाख का शेयर्स है, 15 लाख का कैश है, बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6, ठीक है। इक्विटी शेयर का जो पोर्टफोलियो का इक्विटी शेयर का जो बीटा है 1.6 है, 3 महीने के बाद गोरा शेयर प्राइस 3.2% से गिर गया, करंट पोर्टफोलियो बीटा बता दो, एंड पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ इफ द ट्रेडर ऑन करंट गोज ऑन लॉन्ग पोजीशन 100 लाख, गोज ऑन लॉन्ग पोजीशन मतलब यहाँ भी बाय करके रखा है, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करके रखना, ठीक है। शॉर्ट मतलब सेल करना, ठीक है। तो उसको भी बाय करके रखा, मतलब उधर दोनों जगह उसको लॉस ही होना। आप देखो यहाँ पे बाय करके रखा तो वहां सेल करना चाहिए ना, गलत बात कर दिया। अब देखो यहाँ पे रियल मार्केट में तुम्हारा शेयर है 85 लाख का, कैश है 15 लाख का, ठीक है। अब तुम्हारा बीटा कितना 1.6 है, बीटा है 1.6, तो कैश का बीटा तो 0 था, टोटल पोर्टफोलियो का बीटा कितना होगा, ये करो वेट दे दो 1.6 85%, और जो बीटा है 1.6, दिस इज फॉर सिर्फ कैश ना, तो कैश कितना 85 लाख, मतलब 100 लाख में टोटल कैश 85% है, और 0 बीटा 15, तो नेट तुम देखोगे तो एवरेज बीटा तुम्हारा 1.36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आफ्टर 3 मंथ ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुमने फ्यूचर मार्केट में क्या किया, फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लिया, तुमने बाय कर लिया, देखो लॉन्ग पोजीशन लिया, मतलब ये जो 100 लाख का ना 100 लाख इसको तुमने बाय कर लिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 लाख का निफ्टी फ्यूचर इसने बाय किया, ठीक है। तो 100 लाख का नीचे निफ्टी फ्यूचर बाय करके रखा है, अब लॉन्ग पोजीशन है ना, बाय करके रखा है, यहाँ पे सेल आएगा ना, ठीक है। चलो बाय करके रखा हुआ, अब ये क्या बोल रहा है कि शेयर प्राइस ड्रॉप बाय 3.2%। अब मुझे एक बात होता तो निफ्टी कितने से गिरा होगा, इंडेक्स मार्केट कितने से गिरा रहेगा, ये देखो तुम 1% मार्केट अगर एक, देखो यहाँ पे लिखा बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6, मतलब मार्केट 1% से गिरेगा तो तुम 1.6% से गिरोगे, ठीक है। तो तुम 3.2% से गिरे तो मार्केट कितने से गिरा होगा बताओ, 3.2 डिवाइड बाय 1.6, तुम गिरोगे 2% से, ठीक है। मतलब मार्केट 2% से गिरा होगा, तो यहाँ पे देखो वही मैंने लिखा था कि मार्केट 2% से गिरा, तो 100 लैक्स माइनस 2%, तो 98 लैक्स हो गया, तो यहाँ पे तुमको 2 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में तुमको 2 लाख का लॉस हो गया, ये तुमको उल्टा करना चाहिए था कि यहाँ पे तुमने यहाँ पे रियल मार्केट में बाय करके रखा, तो वहां पे तुमको सेल करना चाहिए था, सेल किया होता तो क्या 2 लाख का प्रॉफिट होता, ठीक है। 100 लाख पे सेल करते 98 पे बाय करते, लेकिन इसने उल्टा करके रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लाख यहाँ पे तुमको लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे रियल मार्केट में क्या हो रहेगा, रियल मार्केट में तुम्हारा जो 85 लाख का पोर्टफोलियो ये तो 3.2% से गिर गया ना, कैश ये देखो, कैश नहीं सॉरी शेयर्स जो है वो तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा था 3.2% से गिर गया आफ्टर 3 मंथ, तो सिर्फ शेयर्स का भाव गिरेगा ना, कैश थोड़ी ना गिरता है। 85 लाख माइनस 3.2%, तो ये हो गया 82.28, ठीक है। ये 80.28 हो गया, 82.28 हो गया, 85 लाख से 3.2% से गिर गया, ठीक है। कैश में तुम्हारे कैश में कोई हलचल नहीं, 15 लाख का 15 लाख है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 97.28 लाख हो गए, खत्म हो गए बात। अब यहाँ का जो 2 लाख का लॉस हो, यहाँ से कैश से देना पड़ेगा ना जेब से, ये जो लॉस हुआ 2 लाख जेब से दे दो, तो तुम्हारा वैल्यू पोर्टफोलियो लास्ट में एट द एंड 3 मंथ के बाद 95.28 लाख बचेगा, ठीक है। 95.28
करोड़ से लैक्स, तो 95.28 लैक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो 100 लाख से तुम्हारा पोर्टफोलियो 95.28 हो गया, 95.28 हो गया, तो 4.72% से गिरा। 100 माइनस 4.72% निकालो तो 95.28 होता है ना। दोनों के बीच का गैप ही 4.72 है, तो 100 का बेस है, इसके लिए 4.72%। ठीक है, तो देखो जब पूरा मार्केट 2% से गिरा, जब पूरा मार्केट 2% से गिरा, तो तुम 4.72% से गिरा, तुम्हारा पोर्टफोलियो सिर्फ 4.72% से गिरा। ठीक है, तो 1% के लिए कितना, 1% के लिए तुम्हारा पोर्टफोलियो का क्या आएगा बीटा, तो 2.36%, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ 2.36%। एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, इतना ही था, और तो कुछ था नहीं इसमें। और कुछ, चलो ये वाला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 9th क्वेश्चन इंडेक्स फ्यूचर का, which position on the index future gives a speculator a complete hedge against the following transition? The shares of Wright Limited, देखो shares of Wright Limited is going to rise, बढ़ने वाला है। ठीक है, he has a long position on the cash market, उसने कैश मार्केट मतलब रियल मार्केट में बाय करके रखा हुआ है 50 लाख का। देखो बाय करके रखा है 50 लाख का लॉन्ग पोजिशन, बीटा कितना है 1.25, तो वहां पे क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा 50 इंटू 1.2, 50 लैक्स नहीं 50 इंटू 1.2, इंडेक्स के साथ खेल रहा है ना, इंडेक्स के साथ खेल रहा है तो बीटा मल्टीप्लाई होगा इंटू 1.2, 62.5 क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, सेल करके रखेगा। फिर यहाँ पे शेयर्स ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट, तो उसने रियल मार्केट में शॉर्ट करके रखा है, शॉर्ट मतलब सेल करके रखा हुआ है 25 लैक्स का, तो यहाँ पे सेल करके रखा है, तो वहां पे क्या करेगा, बाय करेगा, लेकिन कितना, बीटा से मल्टीप्लाई करके 0.90, यहाँ पे बीटा कम है तो कम कम हेज करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 0, सिर्फ 22.5 क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फेयर लिमिटेड ही हैज अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट 20 लाख का, शॉर्ट पोजीशन है 20 लाख का, तो वहां पे क्या करेगा, बाय करेगा, बीटा कितना 0.75, तो वहां पे बाय करना पड़ेगा 20 इंटू 0.75 मतलब 28, तो टोटल इतना नेट 25 लाख का क्या करेगा वो, जो भी बाय से जो भी नेट आएगा देख लेना क्या करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा देख लो, यहाँ पे शॉर्ट करेगा 62.5 और बाय कर बाकी दोनों लॉन्ग लॉन्ग है, तो प्लस 22.5 प्लस 15, तो 100, एक सेकंड, 22.5 प्लस 15 कितना बाय करेगा और माइनस 62.5 इतना सेल करेगा, तो नेट 25 लाख का शॉर्ट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, शॉर्ट करेगा, सेल करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो ऑन जनवरी 1 2013 इन्वेस्टर एज अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर्स एज गिवन बिलो, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में कितना 5 शेयर्स है। ठीक है, कौन कौन से शेयर्स है, ABCDE, प्राइस दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर दिया, बीटा दिया अलग अलग। ठीक है, सबका अलग अलग बीटा दिया हुआ। अगर हमको इंडेक्स के साथ फ्यूचर करना है, क्या करना है, इंडेक्स फ्यूचर करना है अगर, ठीक है, हेजिंग करना है, तो हमको एक बीटा चाहिए रहेगा ना, पोर्टफोलियो का टोटल हेज करेंगे तो एक बीटा चाहिए रहेगा, तो क्या करेंगे, वेटेड एवरेज बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइस दिया हुआ है हर एक कंपनी का और नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा हर एक शेयर्स का, और टोटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू में उनका कितना वेट्स है वो देख लो, तो वेट्स हमने निकाल लिया 70,46,100 डिवाइड बाई ये, तो ठीक है, ऐसे सबका वेट्स निकाल लिया। अब जो भी बीटा दिया हुआ है उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा पोर्टफोलियो का टोटल, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 0.849। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5%, अगर फ्यूचर वैल्यू नहीं दी रही तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बीटा ऑफ इस पोर्टफोलियो अभी निकाले, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द निफ्टी फीचर्स फॉर, बोला निफ्टी फीचर्स का वैल्यू निकालो आप लोग। ठीक है, निफ्टी फीचर का वैल्यू नहीं दिया होगा, नीचे पढ़ते, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट अ फुल हेज, बोल रहा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ कितना निफ्टी फीचर्स पे करना चाहिए कि टोटल फुल हेज हो उसका, अंटिल फेब्रुवरी फॉर दिस पोर्टफोलियो, फॉर फेब्रुवरी के लिए पूछ रहे हैं। द करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 500, आज का वैल्यू दिया निफ्टी का, फ्यूचर का वैल्यू नहीं, आज के वैल्यू से कुछ मतलब है क्या, नहीं, फ्यूचर का वैल्यू हमको चाहिए रहता है। एंड निफ्टी फीचर्स हैव अ मिनिमम ट्रेड लॉट रिक्वायरमेंट ऑफ 200 यूनिट्स। ठीक है, एक लॉट में 200 यूनिट्स आएगा, अज्यूम दैट द फीचर्स आर ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यू। ठीक है, तो देखो फ्यूचर्स बोला फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमको फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, कि ये जो भी करंट प्राइस दिया हुआ उसमें क्या करेंगे, आगे का वैल्यू मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो इसमें ये ई का वैल्यू दिया मतलब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, जब ई का वैल्यू दिया था तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसके ऊपर जो ई का वैल्यू दिया तो ई रेस टू आरटी क्या बताता था कि ₹1 कितना हो जाएगा आफ्टर जितना भी डेज है, ठीक है, जितना भी मंथ का तुमको निकालना है, तो उस जो प्रेजेंट वैल्यू उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा फ्यूचर का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने दिन का बोल रहा है, आज जनवरी है, जनवरी और फरवरी का पूछ रहा है, मतलब कि जनवरी और फरवरी, फरवरी में 28 डेज, तो 58 डेज का तुमको पूछ रहा है, बोल रहा है इन ईयर 365 डेज को लेना है। ठीक है, तो आर हो जाएगा तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10.5% और फॉर 58 डेज। ठीक है, तो आर पी ई आर टी क्या करोगे, पी रेस टू ई आर टी। ठीक है, तो ई रेस टू आर क्या होगा तुम्हारा 10.5% इंटू 10.5% इंटू कितना 58 डिवाइड बाय 365, तो ये जो वैल्यू आएगा तुमको दिया रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10.5% मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 58 डिवाइड बाय 365,
तो 0.01668, ठीक है। तो ये e रेस टू 0.01668 वैल्यू दिया रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये दिया है, ऐसे ना दो तरीके से किया है सॉल्व, तो तुमको ऐसे ने ना दो तरीके से सॉल्व किया, तो तुमको दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में 0.01668 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5900 आज चल रहा है वैल्यू, 5900 देखो आज चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई रेस टू आर टी, ठीक है, यही किया। तो मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मैंने वैल्यू डाल दिया ई रेस टू आर टी का 0. देखो यहाँ पे वैल्यू दिया 1.01682, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया तुम्हारा, फ्यूचर प्राइस आ गया तुम्हारा 599.23, मतलब तुमको अगर निफ्टी फ्यूचर बाय सेल करना है तो इतने पे होगा, ठीक है। तुमको सेल करना था क्योंकि तुमने रियल मार्केट में क्या कर रखा है, बाय करके रखा है, ठीक है। तो वैल्यू पोर्टफोलियो तुमने यहाँ पे निकाला था, टोटल इतना हेज करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं हेज करेंगे, बट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से अभी बीटा तो नीचे तो कम हेज करना पड़ेगा, बीटा एक से ज्यादा रहता तो ज्यादा हेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो का वैल्यू इंटू पोर्टफोलियो का बीटा, तो इतना हेज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना हेज करना पड़ेगा। और एक का वैल्यू कितना 5999, तो टोटल इतना यूनिट्स हेज करना पड़ेगा, इतना यूनिट्स हेज करना पड़ेगा। एक लॉट में कितना यूनिट्स आता है, 200 ना, यहाँ पे देखो 200 था ना, 200 यूनिट्स, तो डिवाइड बाय 200 कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतने हो जाएगा 13.34, मतलब 14 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ वही पूछ रहे थे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने करना पड़ेंगे, तो बता दिया। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ डिजायर टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू 0.6, बोल रहा है उसका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.6 तक करना चाहता है, मतलब उसको पूरा हेज नहीं चाहिए, 0.6 तक का रिस्क सह सकता है, ठीक है। अभी कितना रिस्क है उसका टोटल पोर्टफोलियो का 0.849, उसको 0 तक पहुंचना रहता है, तो हम लोग क्या करते थे, पूरा का प्राइस कर देते थे, इंटू 0.849 करते थे। देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो इंटू 8.49, तो पूरा रिस्क हो जाता, रिस्क खत्म हो जाता था, हेजिंग हो जाता, पूरा जीरो हो जाता था, ठीक है, परफेक्ट हो जाता था। लेकिन इस केस में इसको जीरो नहीं करना है, इसको 0.849 से 0.6 तक जाना है, ठीक है। तो हेज कितना करना है, सिर्फ 0.249 ही हेज करना है, सिर्फ इतना ही पार्ट का रिस्क उसको खत्म करना है ना, तो इतना ही मल्टीप्लाई करो ना, इतना ही ये टोटल पोर्टफोलियो इंटू इतना, तो इतने अमाउंट का वो हेजिंग करेगा। डिवाइड बाय क्या रेट है 5999, हमने रेट निकाला था ना 5999, तो ये हो गया, इतना यूनिट्स आ जाएगा, डिवाइड बाय 200 कर दो, ये करोगे ना तो इतना यूनिट्स आएगा, ठीक है, इतना यूनिट्स आएगा, डिवाइड बाय 200 कर दो टोटल, तो नंबर ऑफ लॉट आ जाएंगे, 4 लॉट करना पड़ेगा, 4 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 4 लॉट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा हेड इंडेक्स फ्यूचर का सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब हम लोग करेंगे इंडेक्स विथ हेजिंग विथ करेंसी फ्यूचर और हेजिंग विथ करेंसी ऑप्शन, बस हो गया, इतना ही हम लोग करेंगे इसमें, और ज्यादा नहीं कर सकते। चलो हेजिंग विथ करेंसी फ्यूचर कैसे करते हैं, देखो हेजिंग विथ करेंसी फ्यूचर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। टाटा लिमिटेड एक्वायर्ड एन एसेट, टाटा लिमिटेड 63,000 का एसेट एक खरीदा विथ क्रेडिट पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए खरीदा, ठीक है। आज का रेट चल रहा है 64, कंपनी इज विलिंग टू द, अभी देखो तुमने करेंसी फ्यूचर करना चाहती है कंपनी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अगर एसेट खरीदा बाहर देश से, तुमको डॉलर में पेमेंट करना आ रहा है, तो तुमको डर क्या रहेगा, डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर बढ़ जाएगा, यही डर रहेगा ना। तो कभी भी इसमें ये याद रखो, डर किस बात का, जो डर जिस बात का डर है वही कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तुमको डर लग रहा है बढ़ने का, तो तुम खरीद लो आज ही फ्यूचर में, फ्यूचर प्राइस तुमको ऐसा लग रहा है बढ़ जाएगा तो खरीद लो, 6 मंथ के बाद का प्राइस आज ही खरीद लो। फॉरवर्ड कवर नहीं करने बोल रहा हूँ, फ्यूचर बाय कर लो कि मैं इतने प्राइस पे बाय करूंगा, ठीक है। अब उसको स्क्वायर अप करने के लिए सेल भी करना पड़ेगा। फॉरवर्ड में क्या है कि तुमको वो कॉन्ट्रैक्ट वो प्राइस पे बाय करना है, अब जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें तुमको प्रॉफिट और लॉस होगा। अभी देखो यहाँ पे बताता हूँ कैसे। फॉलोइंग आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहा है 6 महीने का फ्यूचर प्राइस 65 रुपीज पर शेयर है, ठीक है। ये 6 महीने का फ्यूचर प्राइस दे दिया, ये तो तुमको चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 10,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में $10,000 आएगी, और मार्जिन टू बी डिपॉजिटेड 12,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिन डिपॉजिट करना वो रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड 18% फॉर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन। स्पॉट रेट हो गया 66.40, जो तुमको लग रहा था बढ़ जाएगा, बढ़ गया, देखो यहाँ पे 64 था ना उस टाइम पे, 66.40 हो गया स्पॉट रेट। फ्यूचर मार्केट में स्पॉट रेट चल रहा है 66.25, ठीक है। अब देखो मैं एक बात सुनो, तुमको डर किस बात का था, मुझे बताओ डर किस बात का था, कि फ्यूचर में भाव बढ़ ना जाए, तो तुमने फ्यूचर मार्केट में क्या करना चाहिए, फ्यूचर मार्केट में तुमको क्या करना चाहिए, प्राइस को पकड़ के बाय कर लेना चाहिए उतने पे, ठीक है। तो 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस चला था 65, तुमने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 65 पे, ठीक है। अब कितना कॉन्ट्रैक्ट का उसे बताता हूँ, 65 पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, हो गया। अब फ्यूचर में अब चल रहा है कितना 66.25, ठीक है। अब आफ्टर 6 मंथ देखो ना, फ्यूचर में मार्केट में 66.25 चल रहा है, तुम अब भी 65 पे बाय कर पाओगे, तो तुमको 1.25 गेन हो गया पर शेयर तुमको 1.25 का गेन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा उतना तुमको गेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना करोगे कॉन्ट्रैक्ट, देखो $63,000 का तुमको क्या करना है, पेमेंट करना है, और फ्यूचर मार्केट में तुमने कितने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 65 पे, ठीक है। तो 63,000 इंटू 65, मतलब तुमने टोटल 40,95,000, ठीक है, काम पे
नहीं किया क्या? चलो देखो 63,000 तुमको क्या करना है टोटल। अच्छा यहाँ पे डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखो 63,000 का तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है डॉलर। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो डॉलर के टर्म्स में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 63,000 का तुमको पेमेंट करना है और डॉलर कॉन्ट्रैक्ट का साइज $10,000 है। एक कॉन्ट्रैक्ट में $10,000 आएंगे, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा 63,000 डिवाइड बाई 10,000। 6.3 कॉन्ट्रैक्ट, तो आधा कोना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 6 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आधा कोना कैसे कर सकते हैं, बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट साइज ही $10,000 का। तो टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट का तुमने सेल करने का, और 6 कॉन्ट्रैक्ट के पीछे तुमको बेनिफिट हुआ टोटल 1.25 का। ठीक है, कैसे बेनिफिट हुआ, तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 65 बाय करने का, अब 66.25 हो गया, तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल करना पड़ेगा। सेल करोगे 66.25 पे। ठीक है, तो नेट गेन हुआ 1.25 का 6 कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना डॉलर था $10,000, तो 6 कॉन्ट्रैक्ट मतलब $60,000 इंटू 1.25 मतलब 75,000 रुपीज का तुमको गेन हो गया। ठीक है, रुपीज कैसे 65 मैंने 66.25 रुपीज है ना, तुम्हारे रुपीज में आएगा ना। अब ये फ्यूचर मार्केट में तुमको गेन हो गया 75,000 का। रियल मार्केट में क्या हो रहा है, रियल मार्केट में तुमने जो 6 महीने बाद पेमेंट करना था कि करोगे 6 महीने बाद पेमेंट, 6 महीने बाद रेट क्या चल रहा है, देखो 66.40 चल रहा है, तो पेमेंट करोगे $63,000 66.40 पे, तो नेट पेमेंट इतना होगा 41,83,200। लेकिन वहां पे तुमको बेनिफिट हुआ 75,000 का। तो तुम ऐसा देखा जाओ तो नेट पे, और देखो और मैं बताता हूँ, तुम्हारे यहाँ पे मार्जिन डिपॉजिट हुआ था 12,000 का, तो 12,000 का जो मार्जिन डिपॉजिट होता है पैसा लगा था ना, तो पर कॉन्ट्रैक्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट 12,000 का, तो तुमको टोटल तुमने 6 कॉन्ट्रैक्ट किया था, 12,000 इंटू 6 मतलब 72,000 का तुम्हारा मार्जिन ब्लॉक हो गया था। 72,000 को तुम्हारा मार्जिन ब्लॉक हो गया था, उसके ऊपर तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, मतलब तुम्हारा उतना पैसा अटका था ना, तो 18% का तुमको लॉस हुआ। 18% है ना कॉस्ट ऑफ फंड इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो इंटू 18% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 6480 का तुमको वहां पे लॉस हुआ, मतलब तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6480 आएगा। ठीक है, 6480, ठीक है 6480। तो अभी यहाँ पे ऐड लेस कर दो, यहाँ पे ये फीचर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, करेंसी फीचर करने की वजह से तुमको ये तुमको अलग से पैसा देना पड़ा, और ये इतना पेमेंट हुआ, और यहाँ पे गेन हुआ, तो नेट देख लो, ये नेट गेन वहां का यहाँ पे आ गया। ठीक है, 41,83,200 माइनस 75,000 प्लस 6480, तुमको नेट पेमेंट करना पड़ा 41,14,680। ठीक है, तो नेट पेमेंट तुमको इतना करना पड़ा। अभी इसको कंपेयर कर लो अदर ऑप्शन के साथ, तुम्हारा फॉरवर्ड क्वांटिटी के साथ ऑप्शन, फॉरवर्ड क्वांटिटी तुम्हारे पास, तो उसके साथ कंपेयर कर लो। अदर भी जो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है सबके साथ कंपेयर कर लो, अगर ये बेस्ट लग रहा है तो ये कर लो। ठीक है, तो यही करेंसी फीचर में होता है, ज्यादा कुछ नहीं, जो तुमको डर है वही करना रहता है। ठीक है, अगर जिस बात का डर है, गिरने का डर है, तो सेल कर दो। समझ में आ रहा है, गिरने का डर है ना, तो अभी सेल कर दो। तुमने समझ लो कि तुमको डॉलर रिसीवेबल है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर का भाव गिर जाएगा, तो आज ही सेल कर दो ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आज ही एंटर हो जाओ कि फ्यूचर में ये प्राइस पे मैं सेल करूंगा। ठीक है, अब फ्यूचर में अगर गिर गया तो तुमको बेनिफिट हो जाएगा, और बढ़ गया तो तुमको लॉस हो जाएगा। तो ये सब तो गेम है ना, गेम में तो ऊपर नीचे होता रहता है। 25 क्वेश्चन नंबर 25, देखो अभी ये अच्छा सा क्वेश्चन है, करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो EFD लिमिटेड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, EFD लिमिटेड इज एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस, इनका मतलब रिसीवेबल होगा। द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइसेस इन कस्टमर करेंसी, तभी तो ये गेम खेल रहे हैं। अगर अपने करेंसी में करे तो रिस्क की जरूरत ही नहीं होती, रिस्क होता ही नहीं था। इनका डेटा है $1 करोड़ का। ठीक है, $1 करोड़ इनको रिसीवेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, करेंसी फ्यूचर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी देखो रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज में, तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ रुपी के एंगल से सोचना पड़ेगा, तो जाकर तुम यहाँ पे सोच पाओगे कि करना क्या है। ठीक है, अभी देखो पहली बात तो देख लो कितने महीने का, तो बाकी सभी रिलेवेंट चीजें मैं काट देता हूँ। ठीक है, जनवरी अप्रैल में पैसा आने वाला है, इन्फॉर्मेशन जनवरी का है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ना, तो 1 मंथ का जो है डेटा काट देता हूँ। 1 मंथ का काम ही नहीं है, हटा दो। 1 मंथ फॉरवर्ड काम नहीं है, हटा दो। ठीक है, 3 मंथ का डेटा सिर्फ देखो आप लोग। तुमको क्या आने वाला है, डॉलर रिसीवेबल है। ठीक है, अभी सोचो, ऐसा सोचो डॉलर रिसीवेबल है, जब पैसा आने वाला है तो तुम क्या करो, इसको रुपये में कन्वर्ट कराओगे। ठीक है, कन्वर्ट करना, तुम सोचो कि डॉलर का रेट जितना ज्यादा उतनी अच्छी बात है, तो तुमको ये डर लग रहा है कि गिर ना जाए, डॉलर गिर ना जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट देखो रुपी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो रुपी के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। डॉलर गिर ना जाए मतलब रुपी बढ़ ना जाए, बराबर, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। डॉलर गिर ना जाए मतलब रुपी बढ़ ना जाए। अब रुपी बढ़ ना जाए तो रुपी का क्या कर लो, बाय कर लो, रुपी का बाय करने का कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है, इतनी बात समझे, सोचने का तरीका समझा।
डॉलर गिर ना जाए, यही डर है ना कि डॉलर गिर ना जाए, डॉलर गिर जाएगा तुमको लॉस होगा। समझ लो आज $1.68 चल रहा है, कल $1.65 आएगा तो कम पैसा मिलेगा। 1 करोड़ तुमको रिसीवेबल है ना, $1 करोड़ आएगा इंटू 65 करना पड़ेगा, और गिर गया 62 हो जाएगा तो 1 करोड़ इंटू 62 करना पड़ेगा, तो कम पैसा मिलेगा। तो डॉलर गिर ना जाए वो डर है। तो अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ डॉलर के टर्म्स में दिया होता ना, तो मैं क्या करता था, डॉलर को आज ही सेल कर देता था, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रूपी के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर गिर ना जाए तो मैं सोच रहा हूँ रूपी बढ़ना जाए। डॉलर गिरा मतलब रूपी बढ़ा, तो रूपी को आज बाय कर लो। समझ में आ रहा है, डॉलर के टर्म्स में जाता तो डॉलर सेल कर देता था, अगर रूपी के टर्म्स में जाता तो क्या करना पड़ेगा, रूपी को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मंथ का जो दिया हुआ उस पर रूपी को बाय कर लो आंख बंद करके, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे बाय कर लिया करेंसी फ्यूचर में। कॉन्ट्रैक्ट कितना करूंगा बताता हूँ, बाय कर लिया 0.1618 पे, ठीक है, 0.16118 पे बाय कर दिया। अब अप्रैल को स्पॉट रेट जो चल रहा है, ठीक है, करेंसी फ्यूचर में क्या कर रहा है 0.16134, देखो 0.16118 से 0.16134 हो गया, मतलब बढ़ गया ना, वही तो डर था। तो मैंने तो पहले ही बाय कर लिया था 0.16118 पे, अब सेल करूंगा किस पे, 0.16134 पे, ठीक है। तो मुझे देखो नेट इतना मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, डॉलर 0.000016 पे, इतने का मुझे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, देखो रिसीवेबल कितना, $1 करोड़ है, $1 करोड़ रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल $1 करोड़। तुमने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा प्राइस पे किया, उसी प्राइस पे कन्वर्ट करने का, ये प्राइस पे कन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट किया 0.01618, तो एक रुपी जिसको इतना डॉलर दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहां पे गया, फॉरवर्ड कहां गया, हाँ ये फ्यूचर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, $1, 1 रुपी इक्वल टू 0.16118, ये देखो 1 रुपी इक्वल टू 0.16118, ठीक है। तो $1 करोड़ कितना होगा, रुपी में कन्वर्ट करना है ना, तो रुपी में कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रुपी के उसमें दिया, तो रुपी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो टोटल इतना आ गया रुपीज। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना रुपीज है, देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज 24 लाख कितना है, 2 करोड़ 48 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 48 लाख 16,000। तो ये टोटल इतना मुझे हेज करना है, डिवाइड बाय कर दिया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 25 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया 25, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारे 25 कॉन्ट्रैक्ट। अब 25 कॉन्ट्रैक्ट तुम यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे @0.16118 पे, ठीक है, और सेल करोगे 0.161 पे 134 पे, वही तुमको बढ़ने का डर था, देखो बढ़ गया। तो 25 कॉन्ट्रैक्ट तुम इतने इस पे सेल करोगे, तुमको इतना बेनिफिट होगा 25 कॉन्ट्रैक्ट के पीछे। और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना रुपीज है, इतना रुपीज है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, देखो ना इतना रुपीज था ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो 25 कॉन्ट्रैक्ट पीछे इतना रुपीज है, ठीक है। तो टोटल इतना रुपीज का बेनिफिट हुआ, पर रुपी कितना बेनिफिट हुआ, इतने डॉलर, तो नेट डॉलर में बेनिफिट आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जो ये दोनों माइनस हो डॉलर के टर्म्स में, तो गेन हुआ तुमको 9926.79, इतना का गेन हो गया तुमको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रियल मार्केट में क्या हुआ रहेगा, अभी इसको ना इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, गेन इतना हुआ डॉलर का, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब रियल मार्केट में क्या होगा, तुमको रिसीव्ड हुआ रहेगा, तो जो 1 अप्रैल 2015 को रेट चल रहा है उसी पे तुमको रिसीव्ड होगा, ठीक है। तुम तो करेंसी में वहां पे खेले थे ना, यहाँ पे तो तुमने कुछ किया नहीं था। अब यहाँ पे रियल मार्केट में जो चल रहा है रेट 1 अप्रैल को, उसी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेट क्या चल रहा है 0.16136, ठीक है। तो रियल मार्केट में इसको कन्वर्ट किया @0.16136, तो क्या करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा इतना टोटल रिसीव्ड हो गया, ठीक है, इतना टोटल रिसीव्ड हो गया। और यहाँ का जो गेन हुआ, अब इसको गेन को भी इसी पे कन्वर्ट करोगे, जो रेट उस दिन चल रहा है, तो इसको कन्वर्ट करो 1 रुपीज टू 0.01636, तो इतना डॉलर कितना होगा, 6,15,195, इतना गेन होगा। अब कुछ मार्जिन था, हाँ मार्जिन था, देखो यहाँ पे 3 मंथ के लिए मार्जिन है 22,500, ठीक है, 22,500 का मार्जिन है, तो 22,500 का जो मार्जिन है वो तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, 7% है, देखो 7% इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इंडिया का 7% है, तो 22,500 के ऊपर पर कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 22,500 का इनिशियल मार्जिन है इंटू 25 कॉन्ट्रैक्ट, 22,500 इंटू 25 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल इतना टोटल अमाउंट क्या करोगे, मार्जिन डिपॉजिट करोगे, इसके ऊपर 7% इंटू 3/12, 5,62,500 इंटू 7% इंटू 3/12, तो 9843 मतलब 944, ठीक है, 9844 तुम्हारा इतना कॉस्ट ऑफ फंड होगा। तो नेट रिसीव्ड हुआ तुमको 62,037,627, ठीक है, इतना तुमको बेनिफिट हो गया, ठीक, इतना मतलब इतना तुमको रिसीव्ड हुआ करेंसी फीचर ये सब करके। देखो ना करेंसी फीचर का यहाँ पे गेन भी तो ले लिया, और रियल मार्केट में यहाँ पे इतने में चेंज किया, और तुम्हारा इतना कॉस्ट ऑफ फंड लग गया, ठीक है, तो इतना रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अब अगर तुम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते थे, करेंसी फीचर हमने करके देख लिया, अगर नो हेजिंग करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो तुमको इतना ही रिसीव होता था, जो तुमको ये रिसीव हुआ इतना रिसीव होता था ना। तो नो हेजिंग में तो कुछ है ही नहीं, नो हेजिंग में तुम्हारा जो रेट चल रहा है उस दिन उतना ही, तो मतलब इतना ही रिसीव होगा, मतलब ये गेन तो आएगा नहीं, सिर्फ ये चीज आएगी, ठीक है, इतना रिसीव होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी दिया होता है यहाँ पे
कि 3 मंथ का फॉरवर्ड दिया 0.1612 ठीक है, तो फॉरवर्ड क्वांटिटी का जो रेट डिसाइड करते हैं उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रेट डिसाइड होगा 0.01629, तो 1 करोड़ को इस पे आफ्टर 3 मंथ उसी पे चेंज करो, मार्केट में क्या चल रहा है उससे लेना देना नहीं। तो 62 करोड़ यहाँ पे आ रहा है रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिसीव्ड किसमें हुआ, इसमें हुआ करेंसी में 62 करोड़ 3 लाख, यहाँ पे तो 61 करोड़, यहाँ पे 62 लाख, 62 करोड़, ठीक है। तो करेंसी फीचर की वजह से तुमको बेनिफिट हो गया। करेंसी फीचर में कुछ रहता नहीं है, इसमें सिर्फ यही देखना रहता है कि तुमको करना क्या है। तुमको कुछ भी नहीं समझ आता है, दोनों का डिफरेंस जो है वही तुम्हारा बेनिफिट होता है। देखो करेंसी फीचर में जो जिसका कॉन्टेक्ट किया और जो एट द एंड में चल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है तुम्हारा बेनिफिट होता है। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट तुमको निकालना रहता है। बस ये सोचो कि करना क्या, सेल करना बाय करना, वो लिखना रहेगा, क्योंकि वहां पे बाय किया कि सेल किया। तो अगर तुमको जो डर है वही करना का, ठीक है। अगर तुमको गिरने का डर है तो सेल कर दो, आज ही सेल कर दो, ताकि नीचे गिर जाए तो बाद में तुम बाय कर लो उतने पे कम पे, और बढ़ने का डर है तो आज ही बाय कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जब बढ़ जाएगा तो उतने पे सेल कर देगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया करेंसी फीचर का। ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन होने का तुमको मतलब सारे क्वेश्चन अब आ जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन था। अभी करेंसी ऑप्शन भी कर लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हेजिंग विद करेंसी ऑप्शन, ठीक है। हेजिंग विद करेंसी ऑप्शन से पहले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। ये दो तरह का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन मतलब वो होता है कि जिसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या करता है, कॉल ऑप्शन राइट मतलब सॉरी बाय करता है, कॉल ऑप्शन बाय करता है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि शेयर का प्राइस 400 से 500 हो जाएगा, तो मैं अगर कोई 410 420 पे भी बेच रहा होगा आज ही, मतलब किसी ने कोई बोल रहा होगा कि 410 पे ले लो शेयर, आफ्टर 3 मंथ के बाद ये शेयर 410 पे आप खरीद सकते हो, चाहे शेयर का प्राइस कितना भी हो, ठीक है। ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा वो बोलेगा जिसको ऐसा लग रहा है कि 400 से भी नीचे चले जाएगा प्राइस, ठीक है। तो वो 410 पे बेचने को तुमको राजी हो जाएगा, लेकिन तुमको लग रहा है बढ़ने वाला है तो तुम खरीद लोगे। तो कॉल ऑप्शन बाय कौन करता है, जिसको जो बुलिश होता है, जिसको लगता है शेयर का प्राइस बढ़ने वाला, और सेल कौन करता है, राइटर लोग, जिसको लगता है शेयर का प्राइस गिरने वाला है, ठीक है। गिरने वाला तभी वो बोलेगा ना, इसके ऊपर जितना भी जाएगा तुम ले लेना मेरे से। कोई समझ लो शेयर का प्राइस 500 रुपया, ठीक है, आज आज 500 रुपया चल रहा है, वो बोल रहा है 520 में शेयर का प्राइस खरीद सकते हो आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। कॉल ऑप्शन दे रहा है तुमको 520 का, स्ट्राइक प्राइस 520, ठीक है। तो 520 का कॉल ऑप्शन होता है, अब देखा जब उसको लगेगा 520 के भी नीचे रहेगा शेयर का प्राइस, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट होगा ना। अदरवाइज तो, और तुम्हारा ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा, तुम तो 520 के समझ लो नीचे चल रहा है शेयर का प्राइस आफ्टर 1 मंथ, तो तुम जाओगे खरीदने के लिए, मेरे पास राइट है, मेरे को दो 520 रुपए में शेयर, दिमाग खराब है, नहीं खरीदोगा ना। 520 के नीचे जाएगा तो मार्केट में खरीद लो, तो तुम्हारा ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और उसको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने तुमको 520 रुपए में बेच दिया, ठीक है। लेकिन 520 रुपए में शेयर नहीं, उसने उसका क्या लिया, प्रीमियम लिया होगा। प्रीमियम मतलब क्या, तुमसे चार्जेस लिया होगा कि मैं तुमको राइट दे रहा हूँ तो फिर मैं थोड़ी राइट मिलता है, तो उसका चार्जेस, तो वो चार्जेस उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। 520 के ऊपर चला गया, समझ लो 600 चल गया, तो भी तुम 520 में खरीद सकते हो। उसको बोलेगा ला मेरे को 520 रुपए में दे शेयर, ठीक है, तो उसको 520 में देना पड़ेगा, तो उसको लॉस होगा पर शेयर 80 रुपए का, ठीक है, 600 चला गया तो ये उल्टा होता है। राइटर उल्टा सोचता है, बेरिश सोचता है, और तुम क्या सोचते हो, बुलिश, तुम ऊपर जाने वाला सोच रहे हो, वो सोच रहे गिरने वाला, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन को उल्टा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है, तो होल्डर कौन होता है, जिसको लग रहा है गिरने वाला है कि ये 400 के भी नीचे जाएगा, तो मैं आज ही बेच देता हूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा, 400 के नीचे जितना भी जाएगा ले लेना, ठीक है। तो 400 में तुमको राइट कर दिया, अब उसको क्या लग रहा है, वो बढ़ने वाला है, उसको लग रहा होगा बढ़ने वाला है, तो सेलर, पुट ऑप्शन में जो सेलर है वो बुलिश होता है, और इसमें जो बायर है वो बेरिश होता है, ठीक है। उसको लगता है गिरने वाला है, बेरिश मतलब गिरने वाला, ठीक है, बेरिश लोग, जो लोग जिसको लगता है गिरने वाला, और जो राइटर होता है उसमें उसको लगता है बढ़ने वाला, ठीक है। तो ऐसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चलता है। अभी हैचिंग उसके साथ कैसे करेंगे, कि एक इंपोर्टर है इंडिया का, यूएस से समझ लो कुछ मशीन खरीदा $10 लाख का, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ को पेमेंट करना, आज रेट चल रहा है 80 रुपया, ठीक है। उसको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में डॉलर का भाव बढ़ जाए, तो वो कॉल ऑप्शन ले लेगा कि ये बढ़ गया, तो उसको यही लगना है बुलिश है, वो बढ़ गया तो आज ही कॉल ऑप्शन ले ले। आज ही कॉल ऑप्शन ले लिया, 82 83 84 85, समझ लो 85 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक, तो 85 का उसने कॉल ऑप्शन ले लिया। अब 80 88 89 जितना भी चलेगा, वो तो 85 में अभी भी खरीद सकता है डॉलर, तो उसने पहले से ही क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर जितना भी जाएगा उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। 95 चल गया, 100 चलेगा जो भी। अच्छा 85 के नीचे आ गया, तो 85 के नीचे आ गया तो लैप्स हो जाएगा, ऐसा वो जाके मार्केट में खरीदेगा 83 82, उसका जो प्रीमियम है वो लॉस हो जाएगा। अब फॉरवर्ड कंट्रेक्ट में कैसा, तुमने डिसाइड कर लिया 85, तुमको 85 में खरीदना पड़ेगा, मार्केट में 83 चले 82 चले 80 चले जो भी चले, लेकिन इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने ऑप्शन लिया यहाँ पे कि तुम्हारे ऊपर है, तुमको अगर लगेगा बेनिफिशियल है तो खरीदोगे, नहीं लगेगा तो नहीं खरीदोगे। आफ्टर 1 मंथ 82 88 70 चला गया, तो तुम क्या करोगे, ये ऑप्शन लेके जाके बोलोगे कि नहीं मेरे को जबरदस्ती खरीदना है, नहीं ना, ऐसा नहीं बोलोगे, तो ऐसा होता है। तो सिर्फ ये देखो कि तुमको डर किस बात का, अगर इसमें भी डर, अगर ऊपर जाने का तो कॉल ऑप्शन ले लो, और गिरने का डर है तो पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, इसका क्वेश्चन कर लेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। XYZ लिमिटेड अ यूएस फर्म विल नीड, कितना चाहिए इनको, 3 लाख पाउंड चाहिए। 3 लाख पाउंड की जरूरत है इनको, मतलब 3 लाख पाउंड खरीदना है इनको 180 डेज में। इन 180 डेज 180 दिन के बाद इनको खरीदना है। तो पाउंड का भाव बढ़ना चाहिए, इनको डर लेगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पाउंड के रूप में दिया रहेगा तो क्या करेगा, पाउंड का कॉल ऑप्शन ले लेंगे। अगर पाउंड के केस में नहीं दिया रहेगा, मतलब उल्टा दिया रहेगा, जो भी दूसरा करेंसी में दिया रहेगा, डॉलर में समझ लो दिया डॉलर है ना, तो डॉलर में दिया तो क्या करेंगे, उसका पुट ऑप्शन ले लेंगे। समझा दो। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्पॉट रेट दिया हुआ $1 का $2, ठीक है। 180 डेज फॉरवर्ड रेट भी दिया, 1 पाउंड इक्वल टू $1.96, मतलब देखो डॉलर गिर रहा है, सॉरी पाउंड गिर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर एज फॉलोस, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ अलग अलग, ये सब इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। कॉल मतलब इसमें मनी मार्केट रेट भी लगा हुआ है, इसके लिए इतना सारा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। कॉल ऑप्शन ऑन पाउंड दैट एक्सपायर्स इन 180 डेज एंड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, देखो एक्सरसाइज प्राइस क्या है, $1.97, मतलब 1 पाउंड वो खरीद सकता है $1.97 पे। कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कॉल ऑप्शन नहीं दिया, कुछ दूसरा सोचने का नहीं है। एंड प्रीमियम ऑफ $0.04, इसको देना पड़ेगा प्रीमियम। अब देखो, अब तुम सोचोगे कैसे, मैं बताता हूँ, देखो पहले बाकी चीजें कर लेते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करता है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया हुआ रेट 180 डेज फॉरवर्ड रेट दिया हुआ $1.96, ठीक है। तो उसको कितना 3 लाख पाउंड खरीदना था, तो अगर फॉरवर्ड कवर कर लिया तो सिंपल बात ही खत्म हो गई। 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.9 का फिक्स हो गया, 3 लाख पाउंड खरीदना, इतना डॉलर तो खत्म हो गया, ठीक है, उसका टेंशन खत्म। अब मनी मार्केट हेज करना, तो मैंने बताया था मनी मार्केट हेज में क्या करना है तुमको, डॉलर का पाउंड का पेमेंट करना है। तो जहां पे जो यूके में पेमेंट करना होगा, तो जब पाउंड का पेमेंट करना है तुमको, तो क्या करो, वहां पे इन्वेस्ट कर दो उसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। उसका इन्वेस्ट कर दो प्रेजेंट वैल्यू, ताकि वो जाके बढ़ के 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो क्या कर जाए, 3 लाख पाउंड बन जाए, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यूके का इन्वेस्टमेंट रेट पहले देख लो। यूके में डिपॉजिट रेट है 180 डेज का 4.5%, और इसी को ये लोग ने 6 महीने का रेट भी माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे का इशू है, तो 4.5% के हिसाब से उसको खींच लो बात। तो ₹1 तुम्हारा 4.5% के हिसाब से 1.045 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख पाउंड कितना होगा, आज का प्रेजेंट वैल्यू ₹1 1.045 हो जाएगा, ठीक है। 1.045 इज रिप्रेजेंटिंग 3 लाख पाउंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आज का वैल्यू कितना, उसको डिवाइड कर लो, तो आज का वैल्यू आ गया 2,87,081, ठीक है। तो 2,87,081 तुमको वहां पे इन्वेस्ट करना पाउंड, तो आज ही इतना पाउंड खरीद लो। आज का रेट क्या है, 1 पाउंड इक्वल टू $2। तो एक्सचेंज आज ही हो गया, खत्म हो गई बात, तुम्हारा रेट का टेंशन ही खत्म हो गया। तो 2,87,081 पाउंड खरीद लो, तुमको इतना डॉलर देना पड़ेगा, इतना पाउंड खरीद को वहां पे इन्वेस्ट कर दो, वहां पे पैसा डाल दो, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इतना डॉलर यहाँ पे क्या करो, लोन ले लो। यहाँ पे डॉलर का लोन लेने का रेट क्या है, देखो डॉलर का लोन लेने का रेट 180 डेज बोरोइंग रेट यूएस में 5.5%, ठीक है। तो इसके ऊपर 5.5% मतलब इतना डॉलर का लोन, इतना डॉलर का इंटरेस्ट लग जाएगा 31,579। तो आफ्टर 180 डेज तुमको $605,741 इतना पेमेंट करना पड़ेगा टोटल। और सर वहां पे क्या होगा, वहां पे ये 287,081 इसके ऊपर इंटरेस्ट के 3 लाख पाउंड बन जाएगा, और उधर का पेमेंट हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ मनी मार्केट है, तुमने देखा कि टोटल पेमेंट आया $6,05,741। अगर तुम फॉरवर्ड कवर करते हो तो $5,88,000 का पेमेंट आता है, ठीक है। अब से थर्ड आता है लास्ट करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन आप कैसे सोचोगे, देखो सबसे पहली बात, तुमको कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1.97 इज एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब 1 पाउंड इक्वल टू 1.97, 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.97, ये तुम्हारा रेट फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा तो तुमको कोई रिस्क है, कोई रिस्क ही नहीं है ना, इसके ऊपर भी जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, 1.97 का ही पेमेंट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इसके नीचे गया तो 1.97 के नीचे गया तो तुम कम पेमेंट करोगे ना, तो तुम ये ऑप्शन लैप्स कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फीचर रेट अलग अलग 3 दिया हुआ है कि 1.91, 1.95, 2.05, और इसका प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग जाएगी, इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब एक बात होता है, देखो अगर रेट 1.91 चलता है, तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस है तुम्हारा 1.97 है, तो क्या तुम एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन, नहीं एक्सरसाइज करोगे। तो 1.91 अगर प्राइस जाता है, 1.91 प्राइस जाता है, तो तुम अपना ऑप्शन, ये इसके नीचे है ना, इसके नीचे तुमने कॉल ऑप्शन लिया, इसके ऊपर जाएगा तो तुमको बेनिफिट होगा, तो तुम 1.97 पे खरीदोगे, ठीक है। इसके ऊपर नीचे जाएगा तो तुम उतने पे नहीं खरीदोगे, 1.97 पे नहीं खरीदोगे, ऑप्शन को लैप्स कर दोगे। तो अगर 1.91 हो जाता है प्राइस, 1.91 हो जाता है, तुम 1.91 के हिसाब से पेमेंट करोगे, तो $3 लाख इंटू 1.9, 3 लाख पाउंड इंटू 1.9, मतलब कितना डॉलर होता है, $5,73,000। लेकिन इसका पेमेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये रेट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 25%, तो 25% कर दो, तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,43,253, ये हो गया। 1.95 हो जाता है, तो 1.95 हो जाता है, तो अभी तुम ऑप्शन को लैप्स कर दोगे, 1.97 के ऊपर गया, नहीं गया ना, तो अभी एक्सरसाइज नहीं करने का। 1.95 गया, उसका प्रोबेबिलिटी 60% है, तो 1.95 गया तो 3 लाख पाउंड इंटू कितना, $5,85,000, 60% प्रोबेबिलिटी, तो इतना पेमेंट, ठीक है। अब
अब देखो थर्ड वाला कि 2.05 हो गया, तो 2.05 हो गया डॉलर, तो तुम ऑप्शन का एक्सरसाइज करोगे, बोलेगा अब ला मेरे को 1.9 पे मेरे को खरीद के देख पाऊँ, ठीक है। तुमने कॉल ऑप्शन लिया था 1.9 पे, तो 1.9 पे तुम 2.05 का तो भी तुम 1.9 पे पेमेंट करोगे, ठीक है। तो 2.05 पे पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। $1.97 पर पाउंड इतना हो गया, 3 लाख पाउंड टोटल, तो $591,000 इंटू 15% इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना था 15%, ठीक है। तो इंटू 15% क्या, तो 88,650 आएगा, तो टोटल इतना पेमेंट आया, ठीक है। प्रीमियम भी देना था, हाँ प्रीमियम देना था, कितना देना था 0.04 पर डॉलर, ठीक है, पर पाउंड, डॉलर 0.04 पर पाउंड, तो 3 लाख पाउंड था टोटल, तो 0.04 मतलब $12,000 का यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो 12,000 प्रीमियम दोगे तो इसके पैसा तुम्हारा फंस गया, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ फंड लग जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो गया ना, $12,000 इंटू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यूएस में 5.5% है, ठीक है। इंटू 5.5% 660, तो नेट पेमेंट आया तुम्हारा अंडर करेंसी ऑप्शन 5,95,560, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा, 5,95,560 है। तो अभी यहाँ पे देखो 5,95,560 का पेमेंट है, और अगर तुम मनी मार्केट एज कर तो 6,05,000 है, और यहाँ पे 5,88 है, तो सबसे कम अभी तक फॉरवर्ड कवर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ज्यादा है, करेंसी ऑप्शन में भी ज्यादा है, ठीक है। अभी नो हेजिंग, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो एक्सपेक्टेड रेट निकालो, उसके हिसाब से पेमेंट करो। एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकालोगे, 1.91 ये अलग अलग डॉलर दिया हुआ है, और इसका प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हारा नेट ये रेट आ गया, ये रेट पे पेमेंट कर दो 5,86,500, ठीक है। तो फॉरवर्ड में आया 5,88, मनी मार्केट में आया $6,05,000, करेंसी ऑप्शन में 5,95, और नो एजिंग में 5,86, तो सबसे कम नो एजिंग में ही है, तो चुपचाप बेटा कुछ मत करो, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो करेंसी ऑप्शन समझा, ये कैसे करते हैं। अब देखो और एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं करेंसी ऑप्शन नहीं कराऊंगा, मनी मार्केट इसमें 3-3 दिया तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 40 देखो, ए लिमिटेड ऑफ यूके हैज इंपोर्टेड सम केमिकल वर्थ $3,64,897 का क्या क्या उसने केमिकल खरीदा, मतलब उसको पेमेंट करना है $3,64,897, तो डॉलर बढ़ जाएगा तो वो डर है, तो डॉलर में अगर टर्म्स में दिया रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे, डॉलर कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे, अगर दूसरे करेंसी में दिया रहेगा तो पुट ऑप्शन बाय करना, ठीक है। फ्रॉम वन ऑफ द यूएस सप्लायर्स द अमाउंट इज पेबल इन 6 मंथ में पेमेंट करना है, और रिलेवेंट दिया हुआ रेट दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दिया है, तो फॉरवर्ड कवर करोगे तो ये वाला रेट करके तुम एक बार कैलकुलेट करना, यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, फॉरवर्ड कवर में ये रेट लेके कवर किया हुआ है, ये निकाला हुआ है, ठीक है। अगर मनी मार्केट एज करोगे तो मनी मार्केट में ये जो इंटरेस्ट रेट की जो दिया हुआ है ये सब यूज करके तुम मनी मार्केट एज करना था, तो मनी मार्केट एज का भी दिया हुआ है, ठीक है। बार बार मनी मार्केट इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मनी मार्केट एज के हिसाब से ये आ गया पेमेंट, जो भी पेमेंट आया होगा यहाँ पे ये पेमेंट आया, ठीक है। अब मैं तुमको करेंसी ऑप्शन सिखा रहा हूँ, तो करेंसी ऑप्शन देखो, करेंसी ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर जीबीपी 12,500, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 12,500 जीबीपी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ तुमको कॉन्ट्रैक्ट वो जीबीपी में दिया हुआ, ठीक है। द ऑप्शन प्रीमियम फॉर जीबीपी एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ यूएसडी 1.7, एक जीबीपी 1.7 यूएसडी में खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे जीबीपी थोड़ी ना खरीदना है, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो डॉलर खरीदना है ना, डॉलर खरीदना है, मुझे जीबीपी थोड़ी ना खरीदना है, डॉलर खरीदना है। तो उल्टा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो मेरे को क्या डर है कि डॉलर बढ़ ना जाए, डॉलर बढ़ ना जाए, तो इसका मतलब उल्टा जीबीपी गिर ना जाए, तो जीबीपी गिरना चाहिए, तो जीबीपी का क्या लेना पड़ेगा, पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ आए। जैसे तुम करेंसी फ्यूचर में सोचते थे ना, वैसे यहाँ भी सोचो कि डर किस बात का है, डॉलर बढ़ ना जाए। देखो डॉलर का पेमेंट करना ना, तो डॉलर बढ़ ना जाए, इस डॉलर बढ़ ना जाए तो क्या करते थे, अगर बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन ले लो, इतने पे फिक्स करो, अपनी लाइबिलिटी फिक्स होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा कॉन्ट्रैक्ट दिया, जीबीपी में दिया, तो क्या करोगे सोचोगे, जीबीपी गिर ना जाए, डॉलर बढ़ना मतलब जीबीपी गिरना, सिंपल सी बात, एक चीज बढ़ रहा तो दूसरा सामने वाला गिरेगा ना, तो डॉलर बढ़ना तो जीबीपी गिरना, जीबीपी गिरना मतलब पुट ऑप्शन ले लो जीबीपी का। तो कॉल ऑप्शन हमारे काम का नहीं, तो कॉल ऑप्शन हम लोग देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस इतना दिया हुआ, ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन में देखो पुट ऑप्शन, देखो पुट ऑप्शन दिया हुआ, तो ये पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस वही रखेंगे, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ये रखेंगे, स्ट्राइक प्राइस रहेगा ना सेम, हम लोग पुट ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन का प्रीमियम देंगे, ठीक है। तो देखो अब तुम चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया था कैसे तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.7, तुमको कुछ नहीं आता ना तो भी देखो ऐसे निकल जाता है आंसर, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.70, ठीक है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.70। अब मैंने तुमको क्या बताया था, तुमको नहीं पता कॉल ऑप्शन लेना पुट ऑप्शन लेना, तो तुम चेक ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो अब ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब समझ लो 1 पाउंड इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है, डॉलर 1.80 हो गया, तो तुम्हारी लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो 1.70 है तो तुम्हारी लाइबिलिटी 3,64, तुमको पेमेंट कितना करना है, 3,64,897 का, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस है, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.70, तो 3,64,897 का पेमेंट करना है, तो कितना पाउंड, 2,40,645 इतना पाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1.7 से 1.8 हो गया, समझ लो ऊपर चला गया, बढ़ गया, ठीक है।
तो बढ़ गया तो पेमेंट कितना आएगा 2,02,720 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तो 2,02,720 इतना पाउंड का पेमेंट आएगा, ठीक है। और गिर गया 1.60 हो गया तो कितना आ रहा है पेमेंट 2,28,060। देखो तो जितना गिर रहा है उतना तुमको ज्यादा पेमेंट करना आ रहा है। देखो 2,40,000 से बढ़ा, अगर ये 1.80 बढ़ गया तो 2,02,720 हो रहा है पेमेंट, ठीक है, कम हो रहा है। देखो 2,40,000 से 2,02,000, लेकिन अगर ये गिर गया तो 2,28,000, मतलब वही मैं बोल रहा था ना, गिरने का डर है। अगर ये रेट 1.7 अगर ये गिर गया, डॉलर बढ़ने का डर तो जीबीपी गिरने का, तो जीबीपी अगर गिर गया 1.60 हो गया, 1.50 हो गया, तुम्हारा पेमेंट और बढ़ते जाएगा। इसका मतलब पुट ऑप्शन लेना, ठीक है। तुमको रिस्क जिस साइड है वही लो, तो गिरने का रिस्क है ना, तो पुट ऑप्शन ले लो। अब मैंने पुट ऑप्शन ले लिया, अब देखो पुट ऑप्शन लूंगा तो कैसे करूंगा, सिंपल, स्ट्राइक प्राइस पे कन्वर्ट करो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या था तुम्हारा, ये स्ट्राइक प्राइस था, वहां पे कैसा करेंसी फ्यूचर में जो प्राइस पे डिसाइड किया उसी प्राइस पे कन्वर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करते थे ना, तो ये प्राइस तुमने डिसाइड किया 1.70, ठीक है। तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना आ रहा है, तुम्हारा अब लाइबिलिटी फिक्स है 2,14,645 से ऊपर तुम्हारा लाइबिलिटी आएगा नहीं, ठीक है। तो देखो 2,14,645 इतना पाउंड को तुम्हारा लाइबिलिटी आया, ठीक है। डिवाइड बाय कितना, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना जीबीपी है 12,500 जीबीपी, मैंने डॉलर को कन्वर्ट किया ना, देखो ये स्ट्राइक प्राइस था तो डॉलर को कन्वर्ट किया तो पाउंड में आएगा 2,14,645। अब एक में कितना पाउंड है 12,500 पाउंड है, ठीक है। तो डिवाइड 12,500 पाउंड के तो 17.17 करना, मतलब 17 कॉन्टेक्ट करोगे, ठीक है। 17 कॉन्टेक्ट करोगे तो कितना डॉलर का लाइबिलिटी तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। 17 कॉन्टेक्ट मतलब एक कॉन्टेक्ट में 12,500, तो तुम्हारा इतना पाउंड ही तुम्हारा फिक्स हुआ 2,12,500 ऑप्शन कॉन्टेक्ट किया तुमने इतना, तो इतना का पेमेंट तुम्हारा फिक्स होगा 2,12,500। तुम्हारा टोटल पेमेंट कितना था 1.70 के हिसाब से 2,14,645 इतना पाउंड का पेमेंट आ रहा था। तो बाकी रिमेनिंग पाउंड बच गया ना, 2,145 पाउंड बच गया, तो इसको वापस से डॉलर में लेके जाओ इंटू 1.70, तो 3,647 डॉलर इतना तुम्हारा बच गया। तो अब टोटल आउटफ्लो देखते हैं, टोटल आउटफ्लो अंडर करेंसी ऑप्शन। पहला लाइबिलिटी तुम्हारा 2,12,500 फिक्स हो गया, तुम्हारा 17 कॉन्ट्रैक्ट का लाइबिलिटी फिक्स हो गया ना। देखो तुमने एक रेट डिसाइड कर लिया कि 1.70 डॉलर 1 पाउंड, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस में तुमने डिसाइड किया कि इसके अगर नीचे भी जाता है तुम्हारा कोई डर नहीं है, 1.6 हो जाता है, 1.5 हो जाता है, 1.4 हो जाता है, 1.3 हो जाता है, तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगा। तुमने पुट ऑप्शन ले लिया 1.70 का, 1.70 के नीचे जितना हो जाएगा मैं 1.70 पे क्या कर सकता हूँ, मतलब बेच सकता हूँ पाउंड को, ठीक है, मतलब डॉलर खरीद सकता हूँ, पाउंड बेचना तो डॉलर खरीद सकता हूँ। तो 1.70 पे तुम्हारा लाइबिलिटी फिक्स हो गया, इतनी बात समझ में। तो 1.70 पे लाइबिलिटी फिक्स होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा टोटल डॉलर का पेमेंट कितना था 3,64,897, ठीक है। तो देखो 1 पाउंड इक्वल टू $1 1.70, ठीक है। तो तुम्हारा डॉलर कितना खरीदना था 3,64,897, इतना डॉलर खरीदना था तुमको, तो कितना पाउंड का लाइबिलिटी फिक्स हुआ 3,64,897 डिवाइड बाय 1.7, 2,14,645, ठीक है, इतना। लेकिन ये लोग क्या बोल, इतना जीबीपी, लेकिन ये लोग क्या बोलते एक कॉन्ट्रैक्ट में 12,500 जीबीपी आएंगे, तो डिवाइड बाय 12,500 कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 17.17 कॉन्ट्रैक्ट, 17.17 कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो तुम तो 17 ही कॉन्ट्रैक्ट करके आधा पौना नहीं कर सकते, तो जब तुम 17 कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 12,500 जीबीपी है, तो तुम्हारा लाइबिलिटी कितना फिक्स हुआ इंटू 12,500, तुम्हारा 2,12,500 का ही लाइबिलिटी फिक्स हुआ। टोटल लाइबिलिटी था कितना 2,14,645, 2,14,645, इतना लाइबिलिटी तुम्हारा नहीं फिक्स हो पाया, तो जो बच गया माइनस 2,14,645, ये तुम्हारा बच गया ना 2,145 पाउंड, तो मतलब कितना डॉलर बच गया। इसको वापस से कन्वर्ट कर दो इंटू 1.70, ये इसी पे कन्वर्ट किया था 1.70 पे, तो इंटू वापस से डॉलर में लेके आ जाओ इंटू 1.7, तो तुम्हारा 3,646.5 इतना डॉलर तुम्हारा बच गया। अब इसका क्या करेंगे बताता हूँ, लेकिन ये इतना लाइबिलिटी फिक्स हुआ 2,12,500 डॉलर पाउंड, इतना समझ में आया? यस सर, इतना समझ में आया। तो देखो 2,12,500 लाइबिलिटी इतना फिक्स हो गया। प्रीमियम कितना दोगे, देखो पुट ऑप्शन का प्रीमियम ये लोग क्या बोल रहे थे कि 0.096, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 0.096 डॉलर देना पड़ेगा पर पाउंड, ठीक है, 0.096 डॉलर देना पड़ेगा पर पाउंड। तो अब देखो यहाँ पे 12,500 इतना पाउंड तुम्हारा लाइबिलिटी फिक्स हुआ, इतना ही कॉन्टेक्ट किया ना, तो 0.096 पर पाउंड, तो टोटल इतना डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कर दो जो रेट चल रहा है आज प्रीमियम दोगे ना, तो आज का रेट क्या है, ये देखो 1.5617 1.5673, ठीक है। तो उतना डॉलर खरीदना मतलब पाउंड बेचने का रेट है, ये देखो पाउंड में रेट दिया ना 1.5617, रेट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये डिवाइड किया, तो इतना पाउंड का पेमेंट आया टोटल प्रीमियम का, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बच गया था 3,647 डॉलर, जो यहाँ पे मैंने निकाला था, ये बच गया था ना 36 काउंटिंग ऊपर निकाला था 3,646 डॉलर, ये इसका तुम फॉरवर्ड ले लो, ठीक है। तो इसका फॉरवर्ड ले लोगे तो फॉरवर्ड का रेट क्या है, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड का रेट
ये 1.545 है, ठीक है। रेट अब कैसे निकलता है वो तुमको पता होना चाहिए। 1.545 है, तो इतना पाउंड आ गया फॉरवर्ड से। तो नेट पेमेंट आया तुम्हारा अंडर करेंसी ऑप्शन 2,27,923 इतना पाउंड का, ठीक है। तो फॉरवर्ड में इतना पेमेंट आ रहा है, मनी मार्केट में इतना पेमेंट, करेंसी ऑप्शन में 2,27,000, तो सबसे कम पेमेंट करेंसी ऑप्शन में, तो तुमको करेंसी ऑप्शन बेस्ट लगना चाहिए, ठीक है। ये समझ में। तो करेंसी ऑप्शन का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, इसमें मतलब सब कुछ कवर हो जाता है, तो ये तुमको आना चाहिए। अब ये हो गया डन। अब करेंसी ऑप्शन और करेंसी फ्यूचर ये तुमको अच्छे से आना चाहिए अभी। अब इसके बाद तो कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंसी ऑप्शन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये कर लेना। अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं।